सच बताओ यार, कितनी बार तुमने अपने आप से ये बोला है कि कल से स्टार्ट करूँगा, लेकिन कल वो कभी आया नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करना, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना, कोई काम करना अपना है, या फिर कोई ऐसी स्किल या एक ऐसी हॉबी पे काम करना जिससे कोई अर्निंग आ सके। लेकिन एंड में वही हुआ कि कल से स्टार्ट करूँगा और कल कभी आया नहीं। अब अगर कभी सोचा हो कि ये ऐसा क्यों होता है, ये मेन हम सोचते हैं कि ये हमारे लेज़ीनेस के कारण होता है, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न ये नहीं है, एक्चुअल रीज़न कुछ और है। वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि हम क्यों बार-बार इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं और बार-बार एक चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। ऑल्दो हम उस चीज़ को करना चाहते हैं, कहीं न कहीं हम उसको करना ही चाहते हैं, तभी हम ये सोचते हैं। अगर हम उसको करना नहीं चाहते तो हम इतना भी नहीं सोचते। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो द मेन रीज़न कि हम इनकंसिस्टेंट क्यों हो जाते हैं, हमें लगता है कहीं न कहीं वो टाइम निकलने के बाद कि हम लेज़ीनेस के कारण वो काम नहीं कर पाते, यानी कि हम बहुत लेज़ी हैं, हमारी बॉडी बहुत लेज़ी है। हम दिमाग से थोड़ा वैसा सोचते हैं लेज़ीनेस टाइप से कि मैं काम करना नहीं चाहता, मैं डिले करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पाता। बट एक्चुअल रीज़न ये नहीं है, एक्चुअल रीज़न कुछ और है। एक्चुअल रीज़न ये है कि हम इमोशंस पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, इमोशंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट होते हैं। इसीलिए हम कभी वो काम नहीं कर पाते और हम बस अपने आप को एक बहाना दे देते हैं कि हम लेज़ी हैं। बट एक्चुअल में हम कभी लेज़ी थे ही नहीं। हमारे ऑपरेट करने का तरीका, हमारा रिलाय करने का तरीका और जिस चीज़ पर हम डिपेंड करते हैं वो हमारा अलग है। हम इसीलिए कोई काम नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम इमोशन पे डिपेंड करके अपना कोई काम कर सकते हैं, बल्कि हम आइडेंटिटी पर अपनी कभी ध्यान ही नहीं देते। अब आइडेंटिटी क्या चीज़ है? आइडेंटिटी ये है कि तुम अपने आप को कैसा बोलते हो, अपने आप को, अपने बारे में तुम क्या सोचते हो। हम क्या बोलते हैं अपने आप से कि मैं ये नई चीज़ सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा भी बोलते हैं कि ट्राई कर रहा हूँ, तो इससे क्या सिग्नल दे रहे हो तुम अपने आप को, दिमाग को, कि हाँ, अभी ट्राई कर रहे हैं बट एक्चुअल में है तो कुछ नहीं, ट्राई ही तो कर रहे हैं। बट यहीं पे मेन प्रॉब्लम आती है, हमें ऐसा कभी भी नहीं बोलना है अपने आप को, क्योंकि इससे आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। अगर हमें कोई नई चीज़ पे काम करना है, कोई नई चीज़ बिल्ड करनी है, तो फर्स्ट थिंग जो हमें चेंज करनी होती है और जिससे हमारी हैबिट चेंज होती है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शिफ्ट करने की ज़रूरत। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होती है कि हम अपने आप को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलना हमें कि हम ट्राई कर रहे हैं, बल्कि हम ये बोल रहे हैं कि हम वो चीज़ ऑलरेडी बन चुके हैं। अब अगर बन चुके हैं तो वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा, वो पर्सन कैसे एक्ट करेगा, हमें वो करना है। जैसे लेट्स से कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुका हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब वो कैसे एक्ट करेगा? वो ऐसे एक्ट करेगा कि रेगुलर वीडियोज़ बनाएगा, कभी भी वीडियो को डिले नहीं करेगा, उसके बोलने का तरीका अलग होगा, उसकी वीडियो बनाने का तरीका अलग होगा। तो अगर मैं वैसे ही एक्ट करूँ कि मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं मेरे काम में वो झलकेगा ना। ऑल्दो मैं वैसा एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं कर पाऊँगा कि मैं हो ही चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर और मैं वैसा सोच लूँ और मैं वैसा एक्ट करने लगूँ। वैसा एक्ट तो नहीं कर पाऊँगा, बट कहीं न कहीं अगर वैसा बोलूँगा तो थोड़ा बहुत 2-4%, 10% या 50% भी तो बन जाऊँगा ना मैं वैसा। और अगर मैं इतना भी बन जाता हूँ तो ये भी तो बड़ी बात है ना। अब हम समझते हैं द साइकिल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कि इसमें कौन-कौन से साइकिल या कौन-कौन से स्टेज आते हैं। सबसे पहले जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट काफ़ी हाई होती है और इसके कारण हम एफ़र्ट भी लगाते हैं कुछ टाइम के लिए। बट एफ़र्ट लगाते हैं और 3-4 दिन बाद जब हमारी मोटिवेशन डाउन होती है और हम मोटिवेशन पर ही रिलाय करते हैं, तो हमारी इसके बाद एफ़र्ट 3-4 दिन बाद कम हो जाता है। अब एफ़र्ट कम हुए तो फिर आते हैं हम गिल्ट वाले स्टेज में कि यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे करना है ये, गिल्ट वाले स्टेज में आ गए। अब गिल्ट वाले स्टेज में आने के बाद फिर हम वो काम करना ही बंद कर देंगे और यहाँ पे ये साइकिल चलता ही रहेगा। कोई नई चीज़ सीखेंगे और उस काम पे यहाँ पे हो जाएगा, फिर कोई चीज़ सीखेंगे फिर उस काम पे यहीं पे हो जाएगा। हम चाहे कितने भी प्लानर्स बना लें, हम चाहे कितनी नोशन टेम्पलेट्स या एप्स यूज़ कर लें, बट अगर हम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नया अपने आप को बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को नए नज़रिए से देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कहीं नहीं जाने वाले हम। कुछ भी कर लें, हम वहीं रहेंगे और यही हमारी साइकिल होगी और हर एक नई हैबिट का एंड ऐसे ही होगा। हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओके। हमें ऐसा नहीं बोलना कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्टॉप ट्राइंग, स्टार्ट बीइंग।
हमें ऐसा बनने ही होगा, हमें वैसा बनना ही होगा। और अगर ना भी बन पाए तो एटलीस्ट बोल तो सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है, वो तो किया जा सकता है। और अगर हम ऐसा करेंगे, आइडेंटिटी शिफ्ट करेंगे, तो ही हमारी हैबिट अच्छे से बिल्ड होंगी और हम अच्छे से कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तुम्हें खुद से कहना है मैं डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ, और अगर तुम ऐसा कहोगी तो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारी आइडेंटिटी में चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा। नाउ हाउ टू फिक्स इट। हमें कैसे इस चीज़ से बचना है और कैसे इस चीज़ को फिक्स करना है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। देखो, हम अगर कोई चीज़ करते हैं तो 3-4 दिन तक तो हम उसको कर ही सकते हैं मोटिवेशन से। अगर 3-4 दिन तक भी नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करने की कोशिश से करनी है। देखो, हम जब कोई चीज़ करते हैं तो मोटिवेशन डाउन होना एक नेचुरल और बड़ी ही ऐसी प्रोसेस है जो सबके साथ होती है। लेकिन अब क्या करें, हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है। अब ये करना है कि तुम्हें एटलीस्ट 5 मिनट कुछ ना कुछ करके करना ही है। लेट्स से मुझे जिम जाना है, मैं 3 दिन गया, अब चौथे दिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे बस जूते पहनने हैं और जिम के गेट तक जाना है और वहाँ से जस्ट लौट के आ जाना है। अगर हम इतना भी करते हैं तो 90% पीपल जिम के अंदर ही जाएँगे, वहाँ से लौटेंगे नहीं, करके ही वापस आएँगे। सो स्टार्ट स्मॉल, यानी कि अगर कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें 5 मिनट कुछ ना कुछ करके बस बोलना है कि बस 5 ही मिनट तो है, बस 5 मिनट तो है। अगर 5 मिनट भी बैठोगे तो पहली बात तो आप 5 मिनट के बाद उठने नहीं वाले, 5 मिनट के बाद ज़्यादा ही बैठोगे। और अगर 5 मिनट भी बैठे तो कहीं न कहीं उससे आपकी आइडेंटिटी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि आपने काम तो किया ना, ना करने से तो बेहतर है कि 5 मिनट किया। सो आपको इस टिप को यूज़ करना है। अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो चुका है और आप इसके बाद हैबिट करने के मन में नहीं हो और आप नहीं कर पा रहे हो, सो आपको इस टिप्स को यूज़ करना है। स्टेप नंबर 2 है ट्रैक एक्शन नॉट इमोशन। सो देखो, बेसिकली हम कुछ भी अचीव करते हैं वो हमारे एक्शन के थ्रू ही होता है, कभी भी इमोशन या मोटिवेशन से नहीं होगा। तो हम जो भी करेंगे, हमारी हैबिट जैसे ही बिल्ड होगी या ब्रेक होगी, वो हमारे एक्शंस के थ्रू होगी। सो हमें अपने एक्शन का ट्रैक रखना है। ट्रैक कैसे रखना है? लेट्स से मैं आज नहीं करने वाला था, लेकिन आज मैंने 5 मिनट किया, तो हमें बार-बार अपने आप को याद दिलाना होगा इस चीज़ को कि मैंने ये एक्शन किया था। आप कैसे करेंगे ये? या तो आप कहीं पे लिख लीजिए, सामने चिपका लीजिए, या तो आप ऐसे नॉर्मल प्लानर टाइप से बना सकते हैं, सामने चिपका दीजिए अपनी दीवार के सामने, जहाँ पे आप डेली लिखते जाएँगे कि मैंने आज क्या किया, क्या नहीं किया। इससे जब आप अपने एक्शन को देखेंगे तो आप अपनी वैसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी आइडेंटिटी में चेंज आएगा कि देखो, मैंने इमोशन पे रिलाई नहीं किया, मैंने ये एक्शन किया, उसका प्रूफ ये है। और जब आपके दिमाग को प्रूफ मिलेगा, तो आपका दिमाग मानने के लिए तैयार होगा कि आपकी आइडेंटिटी कहीं न कहीं चेंज हो रही है। यार, कंसिस्टेंसी कोई एक टैलेंट नहीं जो हमारे अंदर पहले से हो, बल्कि ये हमारी एक आइडेंटिटी है। और बहुत अच्छे से बोले तो ये हमारी एक हैबिट ही है कि कैसे हम दूसरी हैबिट को करते हैं। सो ये एक दिन में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो में बताई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे फोकस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे कंसिस्टेंट। बाय।